सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी शिमला में हूँ जी। और जैसे आज के धरना प्रदर्शन के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है और माननीय सीएम सर ने भी आश्वासन दिया है कि वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो हमारी मांग है उस पर चिंतन मनन करेंगे और आगामी हमारा अनशन एचपीपीटीएफ की ओर से जारी रखा गया है। तो अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। तो खैर, हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण बहुत ही आसान है। अल्प प्राण का शाब्दिक अर्थ है, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब वायु। अल्प का मतलब क्या होता है जी? कम। प्राण का अर्थ हो गया जी वायु। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमारे मुख से कम वायु निकलती है उसको हम क्या कहते हैं जी? अल्प प्राण। क्या कहते हैं जी? अल्प प्राण। कम वायु जब हमारे मुख से निकलती है वर्णों के उच्चारण करती बार। तो हम सभी जानते हैं कि अल्प प्राण में जो है हमारे प्रत्येक वर्ग का, जैसे हम इस बात को समझ चुके हैं कि 5 वर्ग होते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो तो प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। कौन सा जी? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। जैसे हम कवर्ग की बात करें तो पहला वर्ण कौन कौन है जी? क। तीसरा वर्ण कौन है जी? ग। और पांचवा वर्ण कौन कौन है जी? ङ। तो हम 135 इसमें याद रख सकते हैं। 1 3 5 मतलब 135। तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण में आते हैं। और साथ में हमारे इसमें सारे जो अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और सारे स्वर भी आते हैं, यानी 11 स्वर भी आते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। और एक उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसमें ड़ आता है। एक उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ भी अल्प प्राण में ही आता है। थोड़ा सा इस बात को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उत्क्षिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण जिसमें 2 गुण होते हैं और इसको नवीन विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। हो सकता है कि इस तरह का हमारे को एग्जाम्स में पूछा जाए कि उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम द्विगुण हमारा व्यंजन भी होता है और उसे नवीन विकसित व्यंजन भी उत्क्षिप्त व्यंजन को कहते हैं। नवीन विकसित व्यंजन, नवीन विकसित व्यंजन, नवीन विकसित व्यंजन। तो हम ये भी जानते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन में ड और ढ आते हैं, जो हमने पहले की वीडियो में इस बात को डिस्कस किया है और आप सभी जानते भी हैं। तो अल्प प्राण में एक बार दोबारा पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर यानी 11 स्वर और अंतस्थ व्यंजन योरो लोबो और साथ में उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ो। तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा हमारा आता है महाप्राण। तो महाप्राण में वर्गों का उच्चारण करते बार अगर हमारे मुख से अधिक हवा, अल्प प्राण के वर्णों के उच्चारण करने से अधिक हवा हमारे मुख से बाहर आती है, निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सभी उष्म व्यंजन, सभी इसमें क्या आएंगे जी? उष्म व्यंजन आएंगे। और हमें पता है उष्म व्यंजन कौन होती है? श शेर वाला, श षटकोण वाला, स और ह और एक उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और एक उत्क्षिप्त व्यंजन ढ इसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत। तो हमने इस बात को डिस्कस किया कि दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण
और साथ में सभी उष्म व्यंजन और एक उत्क्षिप्त व्यंजन ढ। तो सभी उष्म व्यंजन कौन है जी? उष्म व्यंजन का मतलब श, श, स, ह और एक उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और एक उत्क्षिप्त व्यंजन ढ इसमें हमारा आएगा। किसमें आएगा जी? महाप्राण में आएगा। तो बिल्कुल आसान है। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में प्रश्न अवश्य पूछा भी जाता है। तो हमने इस बात को आज डिस्कस किया, तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा-सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो हमारे शब्द होते हैं, हम सभी जानते हैं कि शब्द जो है अक्षरों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं जी? शब्द। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं जी? शब्द। और शब्दों शब्दों को मिलाकर के क्या बनता है जी? वाक्य। वाक्य। तो हम सभी इस बात को जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द उन वर्णों का मेल से शब्द तो बन गए, लेकिन उस शब्द का अर्थ भी होना चाहिए। अगर उस शब्द का अर्थ नहीं होता है तो उसको हम शब्द की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है जी? जब मान लो हमने अब हमारे पास दो वर्ण है, ज और ह। हमने ज और ह को मिला करके शब्द तो बन गया, ज ह ज ज, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर इसका अर्थ नहीं है तो यह शब्द नहीं कहलाएगा। वर्णों का मेल तो इसमें अवश्य हो रहा है। ज और ह दो वर्णों का जो है मेल हो रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसको हम शब्द की श्रेणी में नहीं मानेंगे। तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। एक एक पहली शर्त ये है, लेकिन उसका अर्थ भी होना चाहिए, ये दूसरी शर्त उसमें है, हम सभी जानते हैं। और वाक्य जो है, वाक्य कैसे बनता है जी? हम सभी जानते हैं। वाक्य जो है हमारा शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन उसका भी क्या होना चाहिए जी? एक अर्थ होना चाहिए। उसका भी अगर अर्थ नहीं होता है तो वो एक वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा हमने आज डिस्कस किया और मुझे लगता है कि आज का अल्प प्राण और महाप्राण हमारा बहुत ही आसान है। और इसके बाद जो है हम आगे संज्ञा की ओर भी बढ़ेंगे। तो संज्ञा अपने आप में एक बहुत ही रोचक हमारा एक कंसेप्ट रहेगा कि संज्ञा वास्तव में है क्या। तो इस पर बड़ा आनंद आएगा जी। संज्ञा में, संज्ञा पर हम जब डिस्कस करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा कि संज्ञा वास्तव में क्या है। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ बोलूँ, भिंडी क्या है जी? भिंडी क्या है? तो भिंडी कैसे याद है मुझे अभी अचानक में। तो भिंडी क्या है जी? भिंडी की जो सब्जी है वो क्या है जी? वो क्या है जी? संज्ञा है। ठीक है जी? तो चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं हम क्लोज करते हैं। तो अब कल हमने थोड़ा हमारा कार्यक्रम भी है, ईएम साहब से मिलने का कोशिश करेंगे, सीएम साहब से मिलने की, एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलने की, डायरेक्टर साहब से मिलने की। उसके बाद घर भी आना, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना काम करेंगे। नमस्कार जी सबको बहुत बहुत।